ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। फिर से टू नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इक्विवेलेंट EMF is smaller than either of the two EMFs. The equivalent internal resistance is smaller than either of the two internal resistances. Fine. सो देखो आपके पास दो नॉन आइडियल बैटरीज हैं। लेट्स से इस तरह से हम दो नॉन आइडियल बैटरीज ले लेते हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। E1, E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। एंड ये जो दो बैटरीज हैं आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है पॉइंट ए एंड बी के बीच में। सो पॉइंट ए एंड बी के बीच में आप एक इक्विवेलेंट बैटरी ड्रॉ कर सकते हो जिसका EMF होगा E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट। नाउ ये जो R इक्विवेलेंट है दिस इज नथिंग बट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। सो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं देन उनका जो इक्विवेलेंट आता है वो उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज से भी कम आता है। इट मीन्स जो R इक्विवेलेंट आएगा वो लेस देन होगा R1 से। एट द सेम टाइम जो R इक्विवेलेंट होगा वो लेस होगा R2 से। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आता है, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं ई इक्विवेलेंट की, बेसिकली ये जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है इसको आपको E1 एंड E2 से कंपेयर करना है। नाउ लेट्स से E1 और E2 में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो E2 है वो ज़्यादा है E1 से। लाइक ये जो दो बैटरीज है इनमें से एक बैटरी का EMF ज़्यादा होगा। मैंने मान लिया कि E2 का जो EMF है वो ज़्यादा है, E2 इज़ हाइयर देन E1। नाउ ई इक्विवेलेंट E1 एंड E2 इन तीनों को हमें आपस में कंपेयर करना है। सो अगर हम ई इक्विवेलेंट की बात करें, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट दैट विल बी E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ये कहाँ से आता है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज से आता है। नाउ ई इक्विवेलेंट दैट विल बी आर इक्विवेलेंट E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। यहाँ पे आप आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे सो व्हाट यू विल गेट इज E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E इक्विवेलेंट। नाउ अगर आप E इक्विवेलेंट को लेट्स से E1 से कंपेयर करना चाहते हो देन आप देखो ये जो E इक्विवेलेंट है इसमें न्यूमरेटर को देखो। न्यूमरेटर में हमारे पास दोनों टर्म है E1 एंड E2। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली ई इक्विवेलेंट को E1 से कंपेयर करना चाहता हूँ ना। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो न्यूमरेटर में E2 है ना इसको मैं E1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, E1 R2 प्लस ये जो E2 है ना इसको मैं E1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। अब ये बताओ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा है और कौन कम है। आपने क्या किया है कि E2 जो कि एक हाइयर वैल्यू है उसको E1 जो कि एक लेसर वैल्यू है उससे रिप्लेस किया है। सो इट मीन्स दिस टर्म विच यू आर गेटिंग विल बी लेसर देन दिस एक्चुअल टर्म। मीन्स ये वाला जो टर्म हमें मिला है इसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी ई इक्विवेलेंट से। क्यों? बिकॉज हमने E2 जो कि एक हाइयर वैल्यू उसको एक लेसर वैल्यू E1 से रिप्लेस किया ना। सो दैट्स वाई ये जो टर्म है ये कम हो गया, राइट, ई इक्विवेलेंट से। नाउ अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यहाँ से E1 कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 डिनोमिनेटर में भी है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट यू आर गेटिंग दैट ई इक्विवेलेंट इज हायर देन E1, राइट। जो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो E1 से ज़्यादा होगी। इन द सिमिलर वे व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन कंपेयर ई इक्विवेलेंट एंड E2। देखो E equivalent that is equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2। नाउ आपको E equivalent को कंपेयर करना है E2 से। सो आप क्या करो कि
ये जो E1 है ना, इसको रिप्लेस कर दो E2 से। अब क्या करो, ये जो E1 है इसको E2 से रिप्लेस कर दो। सो यहाँ पे हो जाएगा E2 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। नाउ ये वाला जो टर्म है, द टर्म विच वी आर गेटिंग आफ्टर रिप्लेसिंग E1 विथ E2, ये जो टर्म होगा दिस विल बी मोर देन ई इक्विवेलेंट। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आपने E1 जो कि एक लेसर वैल्यू है, उसको E2 जो कि एक हाइयर वैल्यू है उससे रिप्लेस किया, मीन्स ओवरऑल जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो गया ना। So means this term becomes more than this term. This term is nothing but E equivalent. So this term is higher than E equivalent. So E equivalent is lesser than, आप यहाँ से E2 को कॉमन ले लो, so E2 R1 plus R2 और डिनोमिनेटर में भी R1 plus R2 है, ये आपस में कैंसिल हो गए। So E equivalent is lesser than E2। ऊपर हमने क्या डिस्कस किया, E equivalent is higher than E1। तो अगर आपके पास दो बैटरीज है जिनका EMF E1 और E2 है, उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, देन जो E इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। मींस E इक्विवेलेंट विल बी मोर देन E1 बट इट विल बी लेसर देन E2, है ना। जो EMF की छोटी वाली वैल्यू है उससे बड़ा होगा और जो बड़ी वाली वैल्यू है उससे छोटा होगा, मीन्स उनके बीच में कहीं पे आएगा। नाउ यू कैन इजीली यू नो analyze that question. So the equivalent EMF is smaller than either of the two values, wrong. The equivalent internal resistance is smaller than the two internal resistances. This is correct. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.